nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who ask you, leave at zero complaint level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. विचार करने की दो प्रक्रियाएं हैं. एक प्रक्रिया ये है कि किसी भी विषय को लेकर के हम रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन होती है ऑब्जेक्शन से. भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? सभी के सभी दुख मेरे पास क्यों आते हैं? एक ये विचार की प्रक्रिया है. दूसरी प्रक्रिया ये है कि कभी हमने पूछा क्या अग्नि गर्म क्यों है? कभी नहीं पूछा. फिर उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात फिर हम विचार शुरू करते हैं कि अग्नि यदि गर्म है तो उसके साथ आवाज कम करना. एको आ रहा है और थोड़ा कम करो. हाँ अब ठीक है. तो हम विचार करते हैं कि अग्नि गर्म है, स्वीकार कर लिया, अब कोई समस्या नहीं. फिर विचार क्या करें? ऐसे जलाने वाले अग्नि के साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये विचार करते हैं. अब इसको सिद्धांत को पकड़ लो. ये दुनिया ऐसी क्यों है? तो जीवन भर दुखी रहोगे. अब दूसरा विचार, ये दुनिया ऐसी है, अब इसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये विचार है. तो एक होता है चिंतन और दूसरी होती है चिंता. चिंता करने वाले जीते नहीं, वो मर रहे हैं. चिंता चिता समाख्याता, ऐसे कहते हैं साधु संत लोग. चिंता और चिता दोनों बहनें हैं. जो चिता है वो मृतदेह को जलाती है और जो चिंता है वो जिंदे को जलाती है. अब ये आपको ढूंढना है कि हम चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं. आपको कोई इसमें गाइडेंस नहीं दे सकता. यदि आप दुखी हो तो आप चिंता कर रहे हैं, और यदि दुख के कारण भी आप शांत और प्रसन्न हो तो आप चिंतन कर रहे हैं. कितनी सिंपल बात है. और ये जब बात हृदय में उतरती है ना, तब ये चांगदेव 65 अपने दिल में उतरेगी. अभी हम अजीत महाराज से बात कर रहे थे. इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है. उपासना बाहर होती है. तो हम मंदिर में आए, भगवान के सामने गए, हाथ जोड़े, नमस्कार किए, फूल चढ़ाए, फिर भोले बाबा और पानी चढ़ाया, उपवास किया. ये उपासना है. उपासना करी जाती है और भक्ति प्रकट होती है. उपासना में ऊपर नीचे हो सकता है. देखो, जैसे
सुवर्ण पुष्पार्थम अक्षताम समर्पयामी, भगवान को बेवकूफ बना रहे। हर चीज के लिए अक्षताम समर्पयामी, चूना लगा दिया। इसीलिए तो हमारे सभी भगवान हंसते हैं ना। देखो, तो उपासना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार हृदय में भक्ति प्रकट हो गई फिर वो मिटती नहीं। तो जब हम जगत में रहते समय व्यवहार करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए अपने अंतःकरण की स्थिति पर। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अधिकार किसका है? अधिकार है हमारे चांगदेव महाराज का, क्योंकि अब उनका अंतःकरण सफेद कागज के जैसा एकदम क्लीन। जो हम जाते हैं ना महात्माओं के पास, अपनी मनवाने के लिए जाते हैं, उनकी सुनने के लिए नहीं जाते। आप यदि हमारी जगह होते तो क्या करते? हम बेवकूफ है कि तुम्हारी जगह रहेंगे? तुमने स्वयं निर्माण की समस्या, अब तुम भुगतो। इसीलिए जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ऐसे साधक के लिए यह तत्वमसि महावाक्य का उपदेश है। तो पहले हमने देखा, जब परमात्मा छुप जाता है तो दुनिया दिखती है, जब परमात्मा प्रकट हो जाता है तो दुनिया गायब। और जैसे जैसे दुनिया बढ़ती है वैसे वैसे भगवान छुप गया है। जैसे जैसे भगवान बढ़ता है दुनिया छुप जाती है। और जब ये अनेकता को प्राप्त होता है, असल में कुछ नहीं होता। देखो, एक ही चावल, उसी चावल के इडली बनती है। पहले दिन सोमवार इडली दिन होता है, और वो चावल का जो बैटर है वो फ्रिज में बना के रख दिया एक हफ्ते के लिए। तो पहले दिन चावल का अवतार इडली, सोमवार। मंगलवार को उसी चावल का दूसरा अवतार उत्तपम, इडली से पतला, डोसे से मोटा, इन बिटवीन। तीसरे दिन उसी चावल का तीसरा अवतार। तो क्या वो चावल अनेक बना है? चावल तो चावल ही है। इसी प्रकार से एक ही आदमी बन जाता है उपाधियों के कारण अनेक। तो ये सिद्धांत पकड़ लेना, औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। कितनी सिंपल बात है। हमने इसी को सत्य मान के बैठे हैं। इसीलिए बहु जब जब होए तब तब काहीच न होए, काही न होनी आहे अवघाचितो। तो जब मैं पिताजी के संदर्भ से पुत्र बन गया और पिताजी चले गए, मेरे से बोर होके चले गए, तो अपने साथ वो पुत्र को भी ले गए। अब बिना बाप का मैं पुत्र कैसे हो सकता हूं? फिर पत्नी, वो भी बोर हो गई, वो भी चली गई। तो बिना पत्नी के मैं पति कैसे हो सकता हूं? तो कौन मरा? पति मरा। देखो संतो, करना कुछ नहीं, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। हम सभी के सभी मायोपिया से परेशान है। ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं मायोपिया, माया को पी लिया, मायोपिया। उसमें क्या है, जो है वो नहीं दिखता, क्योंकि अब फोकल लेंथ ठीक नहीं हो रही। तो जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं? दृष्टि नहीं देते, हमारी फोकल लेंथ को ठीक करने का चश्मा देते हैं। इसी प्रकार से
शास्त्र जो है, साधु संत जो है, वो हमको ज्ञान देते नहीं। हमारे अज्ञान की जो आवरण है उसको हटाते हैं। अरे भैया, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, आपको परमात्मा बनना नहीं है। बनोगे तो बनावटी होगे। इसीलिए यह जो औपाधिक विस्तार होता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसीलिए काही न होनी आए, ना कुछ हुआ है ना कुछ जाना है। उसके बाद कहते हैं, अब चौथे ओवी में है, सोने सोने पड़ा उणे, न येताची झाले लेणे, ते भी न वेचता जग होणे अंगे जया। जब सुवर्ण का आभूषण बनता है तो क्या होता है? कुछ नहीं। आभूषण बनने के बाद सोना सोना होने से वंचित हो जाता है क्या? वो तो सोना ही रहता है। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा ये जगत बना तो परमात्मा खत्म नहीं हुआ। जब हम आभूषणों को हाथ लगाते हैं तो असल में हम हाथ लगा रहे हैं सोने को, लेकिन हमारा ध्यान इन आभूषणों के नाम रूप में फंसा है। तो करना कुछ नहीं है, फोकल लेंथ एडजस्ट करो। जब एक स्त्री जाती है कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उसका ध्यान होता है वो डिज़ाइन, ग्लिटर, लेटेस्ट फैशन, कीमत। और जो ज्वेलर होते हैं उनका ध्यान उधर नहीं होता। आप किसी के यहाँ रखने के लिए जाओ, ये मेरी वेडिंग रिंग है और मुझे ज़रूरत है तो आप इसको रख लेना और फिर मैं आऊँगा तो मुझे पैसे लेके वापस। ठीक है। तो वो क्या करेगा ज्वेलर, वो रिंग लेगा आपकी और उनके पास शालिग्राम होता है भगवान विष्णु, उसके ऊपर में रगड़ेगा। अरे डोंट डू लाइक दैट, वो तो मेरे प्रेम की निशानी है। प्रेम तुम अपने पास रखो, मैं देखता हूँ ये सोने की है कि नकली है। देखो आपका ध्यान कहाँ है। यदि हमारी दृष्टि अनेकता में फंस जाती है तो हम एक को भूल जाते हैं। हमारी दृष्टि फंस गई है, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं माँ, मैं बाप, माँ सास, मैं ससुर, ये होने के कारण मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये भूल गए। देखो संतो, इसीलिए इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं, ध्यान से सुनना, परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है। किसी भी वस्तु के निर्मिति के लिए दो कारणों की आवश्यकता है। एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण माने क्या? मिट्टी का एक घट ले लो, मटका, तो केवल मिट्टी है तो उसका मटका नहीं बनेगा, और उसके लिए कुम्हार भी चाहिए। इन केवल कुम्हार है तो भी मटका नहीं बनेगा, दोनों की आवश्यकता है। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो जगत में हर वस्तु को निर्मिति के लिए इन दो कारणों की आवश्यकता है। तो कहते हैं यहाँ कि ये दुनिया कैसी है, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं ब्रह्म क्या है, जो निमित्त उपादान कारण है साइमल्टेनियसली, माने दो अलग अलग नहीं है, वही बना है और वही बनाने वाला है। देखो कबीर जी का भजन है, आप ही माली आप बगीचा, और आप कलिया तोड़ता। आप ही माली, निर्माण करने वाला, निमित्त कारण। आप बगीचा, जो निर्माण हुआ है वो, और आप कलियां तोड़ता,
इसका नाश करने वाला भी वही है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये जब हमारे हृदय में आएगा तब जा करके हमने अध्यात्म के मार्ग पर योग्य दिशा में प्रयास किया है। तो उदाहरण देते हैं, कल्लोळ कंचुक न भेदिता उपड़े उघड़े उदक देवी जगे सी सम्यक स्वरूपी। जो पानी जो है वही बन जाता है लहर, वही बन जाता है झाग, वही बन जाता है समुद्र। ये सब बनते हुए भी पानी ने अपना पानीपना छोड़ा क्या? अब यहाँ दो सिद्धांत हमको समझ लेने हैं। पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या क्या है इसको समझ लो। तीन चीजें हैं, कुछ है सत्ता, कुछ नहीं है असत। तीसरी बात, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते असतः। जो है तो है, क्या करे, नहीं है तो नहीं है, क्या करे। देखो, और हमारे जीवन के दुख के कारण दोनों है, ये होने का दुख, नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, जिनके पास पैसा है वो दुखी है। और तीसरी स्थिति आती है, वो है न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। और जब हम प्रतीति को सत्य मानते हैं तब जा करके ये संसार शुरू हो जाता है। इसको कहते मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या माने न होते हुए भी प्रतीत होना, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे अभी हम आ रहे थे तो बारिश, फिर काले बादल, और फिर सूरज भी निकल आया। जैसे सूरज निकल आया, आकाश कैसा है, आहा नीला आकाश। क्या आकाश नीले रंग का होता है क्या? तो क्या है वो, न होते हुए भी उसका नीला रंग दिखता है। और यदि हमने इसको स्वीकार किया तो आकाश के नीले रंग को बदलने का कभी प्रयत्न करेंगे? इसी प्रकार से ये जो दुनिया है कब दिखती है? जब हमारा देहात्म भाव होगा, तभी जा करके हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर होते हैं। तो मूल कहाँ है गलती? गलती यही है, हमने अपने आप को देह मान लिया है। यही गलती करी थी चांगदेव महाराज ने। देखो, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ज्ञानेश्वरी में, जो व्यक्ति साधना करते करते उसमें अनेक सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। ये जो सिद्धियां है ये प्रतिबंध है, आदमी उसमें फंस जाता है। इसको ठीक से समझ लेना। एक बार हम दिल्ली में थे, किसी के शादी में गए थे। तो जो सज्जन थे हमको रिसीव करने के लिए आए, और उन्होंने बढ़िया शेरवानी पहन के रखी थी, खूब बढ़िया कपड़े, और सोने की चेन आधी अंदर थी आधी बाहर थी। तो मैंने देखा, उनको एक मिनट, तुमको कपड़े भी पहनना नहीं आता, इतने बड़े हो गए, तुम्हारे लड़के की शादी हो रही है, तो क्या हो गया स्वामी जी? मैंने चुप रहो, हाथ मत उठाना। मैंने उसका बटन खोला, जो आधी चेन बाहर थी उसको अंदर डालकर बटन बंद कर दिया। उसकी पत्नी के, स्वामी जी आपने क्या किया? हमने कहा देखो ना, तुम्हारा पति ठीक कपड़े भी नहीं पहनता, आधी बाहर रखी थी, वो भूल गया है शायद, इसीलिए। नहीं स्वामी जी, वो बाहर रखनी पड़ती है। क्यों? लोगों को दिखानी है। ये माताएं जितने भी स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, अपने लिए पहनते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। और छोटी मोटी चीज देखो, कोई व्यक्ति एक घर बांधता है तो खुश है क्या? वहां लोगों को दिखाने के लिए, हाँ हमारे घर आइए ना, हमने नया घर बांधा है। अरे क्या है, वही ईंट पत्थर का चक्कर है और कुछ नहीं है। जब छोटी मोटी चीज है, उसको मिलने के बाद प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। यदि सिद्धियां प्रकट हो गई, जैसे चांगदेव महाराज को हो गई थी,
तो उसी में वो लपेट गए थे और अपने जीवन का जो लक्ष्य है वही भूल गए थे। और इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक 14 बार फिर उसी देह को बदला था। कायाकल्प में उसकी प्रक्रिया है। उस कायाकल्प में आपके पुराने दांत निकल करके नए दांत आते हैं, पुराने बाल निकल करके नए बाल आते हैं, आपकी जो त्वचा है वो एकदम छोटे बालक के जैसे नई हो जाती है, पूरा का पूरा ढांचा एकदम रिफर्बिश हो जाता है। देखो, और क्या करोगे इतना रह करके? किसी को यदि कर्ज करना है करो मत। किसी को कर्ज करना है, हमारे ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले लंबी उम्र जी और तेरे पोते तेरे को परेशान करें। देखो, इसीलिए संतो ये हमको समझना है कि हमको दुनिया में कुछ सिद्ध नहीं करना। क्या सिद्ध करना है? तो फिर करें क्या? वेर एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे? कर्नाटक। आपको पता है ना, पहले जमाने में बाल गंधर्व थे, वो स्त्री का पाठ करते थे स्टेज पर। उन दिनों में स्त्रियों को शर्म थी, लज्जा थी। आजकल पुरुषों को हो गई है, स्त्री ने छोड़ दिए, किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो वो स्त्री का पाठ करके स्टेज पर आती थी। तो स्टेज पर तो लड़की की जैसे बात करेंगे। उस समय भी उनको ये भ्रांति होती है क्या कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? तो वो तो केवल एक्टिंग कर रहे थे ना। इसी प्रकार से इस जगत में रहो ना, एक्टिंग करो। कैसे? जैसे आप कर रहे हैं। कैसे? मानो सुन रहे हैं। कितने बार महात्माओं को सुन के रख दिया, वी आर ए चैलेंज, अब आप मुझे सुधार के दिखाओ। देखो संतो, इसीलिए हम ज्यों के त्यों हैं। जिस दिन हमने जगत को मिथ्या स्वीकार किया है, उस दिन जगत को लेकर के हमारे मन में एक भी इच्छा निर्माण नहीं होगी। इसके लिए पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरा सिद्धांत है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। यही बात यहाँ कहते हैं, सोने सोने पणा उणे न येताची झाले लेणे। सुवर्ण जो है, सुवर्ण पना न छोड़ते हुए ही वह आभूषण बना है। गोल्ड कंटिन्यूज टू बी गोल्ड व्हेन इट एक्सप्रेसेस एज एन ऑर्नामेंट। कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यह परमात्मा ही यह पंच महाभौतिक सृष्टि में प्रकट हो रहा है। थोड़ा चिंतन करो। आंखें सूक्ष्म है। आंखें मैंने दृष्टि, दृष्टि सूक्ष्म है। दृष्टि का अपना कोई रंग नहीं, दृष्टि का अपना कोई आकार नहीं। कारण हमेशा सूक्ष्म और निराकार होता है। तत्व हमेशा निराकार होता है। सुवर्ण, आप किसी भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी को पूछो कि जो भिन्न भिन्न क्वालिटीज होती है मेटल्स की, उसमें ये है क्या क्वालिटी, व्हाट इज द शेप ऑफ गोल्ड? नो। तो तत्व जो है वो हमेशा निराकार होता है। उसी सुवर्ण पर जब आकार अध्यारोपित किया, सुवर्ण को ही हम कहते हैं आभूषण। इसी प्रकार से तत् परमात्मा निर्गुण निराकार, इसी परमात्मा पर यह पंच महाभौतिक सृष्टि के आभूषण चढ़ा दिए, तो वही परमात्मा अब जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए जब आदमी पुत्र होता है तो क्या वो आदमी होना बंद हो जाता है? जब आदमी पति होता है तो क्या वो आदमी नहीं रहता? जब आदमी पिता बन जाता है तो क्या वो आदमी नहीं रहता? रहता आदमी ही है, लेकिन
उपाधियों के प्रभाव में आकर के अपने आदमीपन को भूल गया। संसार सुख, ये कहते हैं कल्लोड़ कंचुक न फेड़िता उघड़े उदक। हमको पानी को देखने के लिए सभी लहरों को दबा के रखने की जरूरत नहीं है। पानी को समझने के लिए ये समुद्र को कोई सुखाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा ही है। माने हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं पानी को और नाम दे रहे हैं लहर और समुद्र। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं परमात्मा को और नाम दे रहे हैं ये मेरा ये तेरा। देखो महाराज, इसीलिए परमाणुचिया मान दिया पृथ्वी पड़े न वचेची वाया देवी विश्व स्फूर्ति या झाकवे ना जो। जब पृथ्वी के कण अलग हो जाते हैं तो क्या वो पृथ्वी होना त्याग देते हैं? पृथ्वी के कण पृथ्वी ही हो गए। इसी प्रकार से हम जो है परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, करना कुछ नहीं। इसीलिए कई जगह आपने पूजा इत्यादि करी होगी ना, वहां पापो हम पाप कर्मा हम। अरे बाबा, तुम पाप कर्मी नहीं हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। दिस इज टू मच। तो दुखी हो जाओगे। आगे चलते हैं। परमाणु क्या मान दिया पृथ्वी पणे न वचेची वाया देवी विश्व स्फूर्ति या झाकवेला। पृथ्वी पर यदि कुछ ढक्कन धूल गिर गई तो भी वो पृथ्वी ही रहती है। इसी प्रकार से इस परमात्मा पर यह विश्व प्रकट हो गया, फिर भी यह परमात्मा परमात्मा ही रहेगा और विश्व भी परमात्मा ही है। कळाचेनी पांघुरणे चंद्रमा हरपो नेणे का वन्नी दीपपणे आननो है। आप जानते हैं चंद्रमा की कितनी कलाएं होती है? 16। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा 15 और अमावस्या 16। तो चंद्र क्या है? 17वां। तो 17वें चंद्रमा पर ये 16 कलाएं रखने के कारण क्या वो चंद्रमा अनेक भागों में कट गया है? देखो, करना कुछ नहीं, समझना है। इसीलिए कड़ाचेनी पांघुरणे चंद्रमा हरपो नेणे। तो जैसे अमावस्या आ गई तो क्या चंद्रमा खो गया है? इसी प्रकार से बचपन चला गया तो हम मर गए क्या? फिर जवानी आई तो क्या हम पैदा हो गए? जवानी चली गई, हम मर गए। फिर मध्यम वय आया, पैदा हो गए, वो चला गया, मर गए। फिर बुढ़ापा आया, फिर पैदा हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। हम ज्यों के त्यों हैं। यदि इस सत्संग में आपके दिमाग में ये बात पक्की बन गई ना, तो समझ लेना ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा हो गई। हम पर बॉडी एक नहीं है। अपने दिमाग से इसको हटा डालो कि हम देह के अंदर है। एक सूक्ष्म सिद्धांत है संतो, पकड़ो इसको। देखो, बाहर इस हॉल के बाहर क्या है? आकाश। हॉल के अंदर क्या है? आकाश। तो क्या समझ में आया? क्या आकाश हॉल के अंदर में है कि हॉल आकाश के अंदर में है? चिंतन करो। लेकिन हम 1 BHK 2 BHK, अरे दरिद्री, ये पूरा आकाश तुम्हारा है। ये छोटी मोटी चीजों में ऐसे फंसे हैं। इसी प्रकार से ये जो देह है,
बाहर की हवा, अंदर की हवा, ये दो हवाओं का संबंध काट दो, कुंभक करो। कितने समय तक? आधे घंटे। फिर क्या होगा? अगला प्रश्न नहीं होगा। तो बाहर की हवा, अंदर की हवा, जब तक कि इनका संबंध प्रस्थापित नहीं होता तब तक के देह की स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए हवा देह में नहीं है, देह हवा में है। वही बात मन की। जो वस्तु मन में नहीं होती उसका ज्ञान नहीं होता। देखो, माने वही मन वस्तु को ग्रहण करता है, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं, इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। और उसी मन में ज्ञान होता है जिसको फल व्याप्ति कहते हैं। देखो, अब मेरे सामने क्या है, ये मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम, पता नहीं क्या रखा है। तो यह देह भी मन में ही है। और थकता कौन है? देह नहीं थकता, मन थकता है। धीरे धीरे समझ लेना है। तो साधना क्या होगी? साधना यही बताते हैं, आगे जाके देखेंगे, यही बताते हैं, इसकी धारणा करो, हम देह से अन्य हैं। और इस धारणा को दृढ़ करने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। कैसे? जब हमारा देह के साथ तादात्म्य में नहीं होता सपने में, तब भी तो हम होते हैं ना। फिर हमारा देह के साथ तादात्म्य में नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में, तब भी हम होते हैं ना। माने हमारे होने के लिए देह के साथ तादात्म्य होना आवश्यक नहीं है, करना कुछ नहीं है, समझदारी की बात है। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। उसके लिए चांगदेव महाराज के जैसा कोरा कागज चाहिए। यदि हमारे दिमाग में ये बात होगी, हमने इतना किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। यदि अध्यात्म का तात्पर्य हमारे मन में ये है कि मैं यदि अध्यात्म के मार्ग पर चलता हूं तो अमुक अमुक होना चाहिए, तो आप बनिए हो, साधक नहीं हो। एक ने मुझे पूछा वृंदावन में, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा तुम बनिया हो गया, क्या मिलता है? भगवान का नाम कुछ नहीं मिलता। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज को क्या मिला? सब तो छीन लिया था उनसे। देखो संतो, अपने मन से ये बात को हटा दो। अध्यात्म का तात्पर्य हमको कुछ मिलता है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्ववानशो। इसीलिए मणोनि अविद्या निमित्ते दृश्य द्रष्टुत्व वर्ते ते मी नेणे आईते ऐसे जी असे। अब आगे की बात कहते, इसीलिए यह जो चंद्रमा है वो ज्यों का त्यों है, चाहे प्रथमा रहे, द्वितीया रहे, तृतीया रहे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बड़ा नहीं होता, वो तो जैसा का तैसा ही है। चंद्रमा में बढ़ना घटना नहीं है, ये हमारे दृष्टि का दोष है। देखो, पृथ्वी की छाया एक विशेष प्रकार से अमुक अमुक तारीख को वहां पड़ती है, तो उसमें उतना भाग जो है ढक जाता है, बाकी का दिखता है। लेकिन उसी को हम सत्य मान लेते हैं। चंद्रमा को पूछो कि चंद्रमा जी आप एकादशी के दिन उपवास करते हो क्या? तो चंद्रमा कहेगा माफ करना, एकादशी क्या होती है? चंद्रमा के लिए एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अमावस्या इसकी कोई स्थिति नहीं है, ये तो हमारी है।
हम भगवान के सामने जाकर के थे, भगवान मेरे दुख को हटाओ, भगवान कहेंगे माफ करना। ये दुख क्या होता है, वो क्या बताएंगे दुख का। सूक्ष्मता जब बढ़ जाती है ना चिंतन की, तब ये सब बातें एकदम बकवास। इसीलिए गढ़ा चेनी पांगुरने चंद्रमा हरपो नेणे, इसी प्रकार से बचपन आके चला गया, हम जो के थे हो, हमारी वो कला बालक जिसको कहते शिशुआवस्था, शिशु अवस्था। शिशु का अर्थ पता है ना आपको, वो बच्चा जो है कहीं भी शी और शू कर देता है, इसके लिए शिशु कहते हैं। तो पहली शिशु अवस्था वो चली गई, तो हम गए क्या, हम तो ज्यों के त्यों हैं। तो यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप पर होगा, तो हम अपने उम्र को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन वही चक्कर होता है, स्वामी जी मुझे नहीं लगता मैं बूढ़ा हूं, तो फिर मैं क्या करूं, लगाऊं। अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए काही कळाचेनी पांघुरणे चंद्रमा हरपो नेणे कि वन्नी दीपपणे आनो होए, या तो दीपक और अग्नि क्या अलग अलग है, एक ही है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया दिखती है इसका कारण क्या है, म्हणोनी अविद्या निमित्ते दृश्य दृष्टुत्व वर्ते। अब अविद्या शब्द को ठीक समझ लो, अविद्या के कारण यह जो द्वैत का संसार प्रकट हो जाता है। दृश्य जिसको देखा जाता है, दृष्टा जो देखता है, तो देखने वाला और देखा गया यह निर्माण होता है क्योंकि अविद्या के कारण। जैसे पति निर्माण होता है पत्नी के कारण, आदमी है पति बनता है। देखो, और जब पत्नी चली गई तो पति को क्या हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि पति नाम की कोई सॉलिड वस्तु है क्या। और जो दुखी हो रहा है ये पति तपावन सीताराम, ये दुखी हो रहा है, कौन उसको मदद कर सकता है। हम ये पति का उदाहरण इसलिए देते हैं कि इस उदाहरण में किसी को कुछ नहीं होता। जीवन इतना हल्का फुल्का बन जाता है, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, उसको ये नहीं करना, उसको ये नहीं करना, अरे राम 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 राम। हम बताएं आपको एक बात, आपको खटकेगी लेकिन सत्य है। बच्चे माँ बाप के कारण जितने दुखी होते हैं वो दुश्मनों के कारण दुखी नहीं होते। परेशान कर देते हैं माँ बाप बच्चों को, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत, अरे यार तुमने अपने आप को बर्बाद किया ना, उनको करने दो। नहीं, वी वांट टू हेल्प देम हाउ टू बर्बाद। अपना जीवन जियो ना, लेकिन उस पर हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है, हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं है, उसका उसके मन पर अधिकार नहीं है। ये दोनों अनधिकारी एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं। अंधे नैव नीयमाना यथांधा, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है। तो दुखी होने वाले ये लोग होते हैं। इसीलिए संतो म्हणोनी अविद्या निमित्ते, तो अविद्या क्या हो गई, जिसके कारण ये दृष्टा दृश्य का भेद निर्माण हो जाता है। अविद्या माने, ध्यान से सुनना, अविद्या का तात्पर्य विद्या या ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव हो सकता है क्या, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। अविद्या या अज्ञान, इसको ज्ञान का अभाव जो बताते हैं वो गलत है। अविद्या या अज्ञान माने ज्ञान में अपूर्णता। अपूर्ण ज्ञान जो है वो दुख का कारण है।
अब कौन सा है अपूर्ण ज्ञान? मैं देह हूं, ये सबके लिए है। मैं देह हूं, इससे कोई संसार निर्माण नहीं होता। संसार कब निर्माण होता है? ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, संसार शुरू हो गया। अब किस हिसाब से हम कहते हैं कि मैं देह हूं? ना तो हमने इसको पैदा किया है, ना तो ये हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं, और बड़े ज्ञानी बनते हैं। देखो, इसीलिए मनोनी अविद्या निमित्ते, और जहां हमारा देहात्म भाव नहीं है, उस समय ना तो दृश्य है ना दृष्टा है। एक हम आपको चिंतन करने के लिए होमवर्क देते हैं, करो। यहां डेमोन्स्ट्रेट मत करना। कौन सोता है? डोंट डेमोन्स्ट्रेट, समझ आप देख लो। कौन सोता है? जागृत पुरुष सोता है क्या? स्वप्न पुरुष सोता है क्या? सुषुप्त पुरुष सोता है क्या? कौन सोता है? जब हम कहते हैं मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे, ये कौन कहता है? गहरी नींद आई थी, ये कहने वाला जागृत पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गहरी नींद में था ही नहीं। स्वप्न पुरुष भी नहीं हो सकता, वो भी गहरी नींद में नहीं था। और गहरी नींद में जो था वो भी सो नहीं रहा था। वो यदि सो रहा था तो कैसे कहेगा कि गहरी नींद में नींद गहरी आई थी? कौन कहता है? तो नींद वो अनुभव है जिसमें नींद करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा का वो अनुभव है जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता। और इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखना हो रहा है, देखने वाले को पैदा मत करो। जहां देखने वाला पैदा हो गया, कमेंट्री शुरू हो गई। बिल्कुल सिंपल है महाराज, हम आपको कॉम्प्लिकेटेड साधना नहीं बता रहे, लेकिन हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है बक बक करने की। हर चीज को लेकर के कमेंट है हमारी। इसके लिए ये टेक्निक का ट्राई करो। जब हम किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलते हैं, उसके पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? अपने आप को पूछो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको एक दिन भगवान की कृपा से क्लिक हो जाएगा, आवश्यक नहीं। कितनी महत्व की बात है। मन जब प्रकट होता है तो शब्द के रूप में प्रकट होता है। मन निराकार, मन एक, शब्द साकार, शब्द अनेक। और जो वस्तु मन के माध्यम से ग्रहण होती है, वहां संसार शुरू हो जाता है। यदि हम बैठे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, तो आपको केवल अनुभव होगा, लेकिन अनुभव करता नहीं होगा। जब अनुभव करता निर्माण होता है, मालूम है क्या होता है? एक बार हम पूना में थे और वहाँ किसी कोई संगीत सभा में हमको बुलाया था। अब हम लोग सब जगह फिट हो जाते हैं, कहीं भी ले जाओ, जाओ बैठे, गणपति बापा मोरया। हम बैठे, और चूंकि बाबा जी तो सामने बिठाया, हम फिर हम जा भी नहीं सकते, बैठे। और हमको ज़्यादा आ ऊ में समझ में नहीं आता, हम मुंह फाड़ के रहते। हमारे बगल में जो बैठे थे वो शायद बड़े दर्दी थे। दर्दी माने जिनको दर्द होता था, तो बड़े दर्दी थे। और जब कुछ हो जाता था उस आ ऊ में, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, और जोर से क्या बात है, ये जो मारते थे हमारे शरीर पर।
एक बार हो गया, 2 बार हो गया, क्या बात है, तू मार रहा है मुझे। तो मैंने कहा कुछ बात नहीं यार, मुझे मारो मत। अब हम भी सुन रहे थे, लेकिन हमारी रिएक्शन नहीं थी। यही है साधना। अनुभव हो, अनुभवकर्ता का जन्म मत होने दो। अनुभवकर्ता का जन्म होता है जब शब्द के रूप में हमारे अनुभव प्रकट होते हैं। कितना अच्छा है। जो एक को अच्छा कहेगा, दूसरे को बुरा कहेगा। यही तो संसार है महाराज। संसार ईट पत्थर नहीं है। मनोनी अविद्या निमित्ते दृश्य द्रष्टुत्वे वर्ते ते मीनेने आईते ऐसे जी असे। इसीलिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ो। उसके लिए पहली आवश्यकता है अविद्या का निराकरण। अविद्या माने क्या? अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान माने जो मैं कहता हूं वही ठीक। एक अडेल टट्टू था और उसको कहा कि देखो, जैसे भिन्न भिन्न जानवरों को, किसी को 4 पैर होते हैं, किसी को 1000 पैर होते हैं, किसी को 2 पैर होते हैं, जैसे मुर्गी को 2 पैर होते हैं। अभी अडेल टट्टू, नहीं 1 पैर होता है। नहीं रे बाबा, मुर्गी को 2 पैर होते हैं। नहीं नहीं, मेरी मुर्गी की 1 ही टांग। अब वो अपनी मुर्गी को पकड़ के बैठा था। जहां आपने अपने आप को परिच्छिन्नता में बांध के रखा है, संसार से मुक्ति नहीं। तो क्या करें? बाबा जी बने? बिल्कुल मत बनना, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। वैसे ही रहो, दुखी रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। तो बनना कुछ नहीं है, जो है वो रहो। इसीलिए अपना स्वरूप ज्यों का त्यों है। ये कार्य कारण, इसके चक्कर में मत पड़ो। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। जे भी नाम मात्र लुगड़े, ये रवि सूतचीते उगड़े, कामाती मृत भांडे जया पर ये। जब हम कहते हैं लुगड़े माने साड़ी, जो भी होगा कपड़ा, तो नाम मात्र, ये लुगड़ा या साड़ी जो है ये नाम मात्र है। वास्तविक क्या है? सूतचीते उगड़े, लेकिन है वो केवल धागा मात्र। इसी प्रकार से है मिट्टी, हमने उसको नाम दे दिया घट। ये उदाहरण मैं कभी नहीं देता। एक बार मुझे इस उदाहरण के कारण हार्ट अटैक आ गया था, खुशी का। हम सत्संग में कहीं बता रहे थे, यदि आभूषणों से स्वर्ण को हटा दो तो क्या बचेगा? आभूषण नहीं बच सकते, क्योंकि स्वर्ण ही आभूषण है। ये तो समझ में आता है। एक जगह हम थे और एक बुढ़ाऊ सामने बैठे हुए थे, बड़े सिंसियर, धोती विधि पहने सामने बैठे सुन रहे थे। और हमने कहा देखो, यदि घट में से मिट्टी निकाल डालो तो क्या बचेगा? अब इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं, ये बताने की प्रक्रिया है। बुढ़ाऊ बोले घट साफ हो जाएगा। अरे घट में मिट्टी माने उसको, मिट्टी को रखी नहीं है, वो मिट्टी ही घट है। कुछ दिन के बाद मैंने कसम खा ली, ये उदाहरण नहीं दूंगा। ये माती मृत भांडे जया परी, तो मिट्टी को ही हम कहते हैं कि ये मटका है, सुवर्ण को ही हम कहते हैं ये आभूषण है। इसी प्रकार से परमात्मा को ही हम कहते हैं यह जगत है, यह जीव है, यह ईश्वर है। तो जैसे सुवर्ण नाम रूप के अध्यारोप के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा माया के उपाधि के कारण उसको ईश्वर कहते हैं, और पंचकोशों की उपाधि के कारण उसी को जीव कहते हैं, और नाम रूप की उपाधि के कारण उसी को जगत कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, संसार ईश्वर के लिए नहीं है,
संसार दुनिया के लिए नहीं है, संसार किसके लिए? जीव के लिए है। कितनी सिंपल बात है। संसार पुरुष के लिए नहीं है, संसार किसके लिए है? पति के लिए है। पुरुष तो खुश है, दुखी कौन है? पति। तो पति ने क्या साधना करनी चाहिए? डाइवोर्स करके क्या करो? दूसरी बार फिर शादी करोगे। फिर डोंट टेक लाइफ सीरियसली, डोंट टेक हर हेवीली, इवन इफ शी इज हेवी, टेक हर लाइटली। तो आप पति होते हुए भी रियलाइज है कब? इन स्पाइट ऑफ योर वाइफ यू आर नॉट मिजरेबल। If you are happy because your wife is good, what is your contribution? You are happy in spite of your wife, you are realize. यार ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, तो साधना क्या है? मौज में रहो। पत्नी के कारण जहां भगवान राम को दुख झेलना पड़ता है, और तुम तो जगजीवन राम हो, तुम कहाँ अयोध्यावासी राम हो। इसीलिए ज्यादा सीरियस मत होना अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये जो नाम रूप का चक्कर है, इससे अपने आप को हटाओ। देवी दृष्टा दृश्य दशे अतीत द्रुमात्र जे भासे तेची दृष्टा दृश्य मिसे केवल होए। देवी दृष्टा दृश्य दशे अतीत दृग्मात्र जय असे। देखो ध्यान से सुनना। यह माइक है, इसका ज्ञान कैसे होता है? पहली स्टेप, ये माइक है, ये माइक को पता नहीं है, माइक को पता नहीं इसका नाम माइक है, फिर मुझे पता है। तो ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ध्यान से सुनो। यह माइक है, इसको मैं जानता हूं। और कैसे जानता हूं? कि मैं माइक नहीं हूं। यदि ऐसे हो जाए तो मजा आएगा ना। ये क्या है? गधा है। मैं जानता हूं ये गधा है, और मैं गधा हूं। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण हो जाता है वो दृश्य है। कितनी सिंपल बात है। और जिस ज्ञान में आत्म भाव निर्माण हो जाता है वो दृष्टा है। और इन दोनों का प्रकाशक, मैं जानता हूं कि ये माइक है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जानता हूं। कई बार होता है ना, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम ही नहीं था ये वो है। माने हम दोनों को प्रकाशित करते हैं, दृश्य और दृष्टा। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो दुख को भी जाना, और दुख के द्वारा प्रभावित जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ दुखी, उसको भी मैं जानता हूं। तो मैं कौन हूं? जो दुख और दुखी इन दोनों के परे है, दृग्मात्र, वह अपना स्वरूप है। तो साधना क्या है? दुख आया लेकिन दुखी नहीं हुए, आप रियलाइज हो। कितनी सिंपल बात है। दुख का अनुभव नहीं आना ये बात नहीं है, फिर आप मर गए हो। एक समझने की बात करना कुछ नहीं है। थोड़ा सा चिंतन करें। हमको कई बार दांत में दर्द हो जाता है, बहुत दर्द, हाँ हाँ करते रहे, दबाते रहते। तो हमको जो यहाँ दुख दिया है, क्या हमको दुखी करने के लिए दिया है? ये बताने के लिए, अरे महात्मा जी कुछ गड़बड़ी है अंदर, डॉक्टर को दिखाओ। देखो, यदि हमको दुख नहीं हुआ तो, एक उदाहरण, एक हमारे मित्र पत्नी को ले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, कोई बीमारी थी। अब ये बैठे बाहर, तो वहाँ लिखा हुआ था, यदि आपकी आयु
55 से ऊपर होगी तो आपने एक बार हार्ट चेक कर लेना जरूरी है। उसने सोचा चलो टाइम पास करने के लिए कर लेते हैं, और जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया आपका 90% ब्लॉकेड है, पहले आप अपना ऑपरेशन करो, बीबी ठीक है। आप देखो 90% ब्लॉकेड, लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं। समझ लो, इसी प्रकार से आपके अंदर में कोई गड़बड़ी है, कोई सिम्टम नहीं है, तो वही गड़बड़ी हमारा नाश कर देगी। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको कारण तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से आप दुख हो गया आपको, देखो मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, दुख हो गया। अब किसको दुख हुआ, देखो तब पता चलेगा। उसको दुख हुआ जो आए नहीं। पति दुखी होता है, पत्नी दुखी होती है, और फिर डाइवोर्स करते हैं। डाइवोर्स करने के बाद समझ में आता है पहले ही ठीक थी। देखो संतो, इसीलिए अतीत दुर्मात्र जे असे, तो करना क्या है, जो व्यक्तित्व सापेक्षता में होता है वो सत्य नहीं है। जो निरपेक्ष सत्ता है, देखो पति कब है, जब पत्नी है, सापेक्षता। पुत्र कब है, जब बाप है, सापेक्षता। और हम हैं, कोई सापेक्षता नहीं है। जो निरपेक्ष सत्ता है, जो निर्विशेष सत्ता है, और जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, वो अपना स्वरूप। अलंकार ये नामे असिजे निखिल हे में नाना अवयव संभ्रमे अवयव अव यही जेवी। अलंकार येने नामे, भिन्न भिन्न नाम है अलंकार के। नोज रिंग, ईयर रिंग और वेडिंग रिंग। ये वेडिंग रिंग जो होती है ना, ये इस उंगली पे डालते हैं ना, उसको मालूम है वेडिंग रिंग क्यों कहते हैं? उसको पहनने के बाद आदमी वेड़ा हो जाता है, वेडिंग रिंग। देखो, और इसीलिए उंगली का नाम है अनामिका। उसको कोई नाम ही नहीं है, बेवकूफ है। तो नाम भले अनेक हो, लेकिन है तो सुवर्ण ही ना। इसी प्रकार से अलंकार येणी नामी असिजे निखिले हे में, केवल सुवर्ण ही है। उसी प्रकार से नाना अवयव, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, पेट है, सब कुछ है, लेकिन कौन है? मेरे, वो एक ही है। देखो, कभी ऐसा भाव आता है क्या, मैंने अपने दाहिने हाथ को लिया और अपने गाल पर लगाया, अरे यार सबके सामने ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ अन्य की प्रतीति नहीं है। जिस अनुभूति में अन्य का अनुभव होते हुए भी अन्य की प्रतीति नहीं होती, उसको कहते हैं परमात्मा का दर्शन। जैसे माँ बच्चे को देखती है तो स्पष्ट रूप से अलग है बच्चा, माँ अलग है, उसका अनुभव क्या है? ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे बायां हाथ दाहिना हाथ दोनों मेरे ही है, मैं ही हूं। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए अभी जिस प्रकार से सभी आभूषण सुवर्ण ही है, सभी अवयव एक ही व्यक्ति के हैं, उसी प्रकार से देवी शिवोनि पृथ्वी वरी भासती पदार्थया चिया परि प्रकाशेते एक सरी संवित्ति है। इसी प्रकार से शिव जी से लेकर के पृथ्वी तक ब्रह्म स्तंभ पर्यंत भासती पदार्थाचिया परि, वो अनेक प्रकार से दिखते हैं, अनेक शब्द है, लेकिन सब में एक ही संवित्ति है। देखो ये 3 शब्द है, संवित और यह स्त्रीलिंगी शब्द है। संवित माने चैतन्य, तो संवित एक ही है।
इसका थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे। रूप रंग अनेक है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए रूप रंग अनेक है। सभी रूप रंगों को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। ये अलग अलग क्यों हो गई दृष्टि? क्योंकि हमारा ध्यान अपने पर है, हम दृष्टि की बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर लोग जो पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं तो मुर्दों पर काम करते हैं और मुर्दे पर काम करके सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? कि जिंदे आदमी को कैसे मुर्दा बनाना। जरा कुछ यही करते। अच्छा, वहाँ सब सीख लिया तो ऑपरेशन के लिए गए और फिर अब ऑपरेशन है। इसकी किडनी कहाँ है, मैं भूल गया हूँ। नहीं, मुर्दे में जहाँ किडनी थी यहाँ भी वही है, वहाँ जो हड्डी थी वही यहाँ है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से एक ही तत्व सब में आमूलाग्र व्याप्त है। ये तब संभव होगा जब हमने अपने विविधता से हट करके एक की तरफ ध्यान दिया। इसलिए देवी शिवोनी पृथ्वी वरी। अब दूसरी महत्व की बात समझ लेना। अभिव्यक्तियों की भिन्नता उपाधि के कारण होती है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। बिजली बल्ब से निकलती है प्रकाश के रूप में, वही बिजली फैन से निकलती है गति के रूप में। तो क्या दो प्रकार की बिजलियां है? इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो भिन्न क्यों है? उपाधि के कारण। एक ही मन, आंखों से निकलता है तो दृष्टि, कानों से निकलता है तो श्रवण शक्ति। ध्यान से सुनना। एक ही चेतना मन के रूप में प्रकट हो गई, एक ही चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट हुआ। तो दो बातें समझनी है, एक सत, दूसरी चित। चैतन्य जिसको हम कहते हैं वह चिन्मय सत्ता है, सत भी है चित भी है। अब कैसे समझे? ये बात समझ में आ गई ना, तो आपको साधना करनी नहीं पड़ती, आराम से रहते आप, एग्जॉस्ट, रिलैक्स, नो ट्रबल, नो एफर्ट्स। पानी ले लो आप, उसको नीचे से अग्नि लगाओ। एक बर्तन में पानी रखा है, अग्नि लगाया, तो पानी में अग्नि का कौन सा गुण प्रकट होगा? केवल उष्णता, प्रकाश तो नहीं दिखेगा। उसी अग्नि को अब लकड़ी को लगाओ तो उसमें दोनों गुण दिखेंगे, उष्णता और प्रकाश। अब ये कैसा है? एक ही पानी है, कहीं कहीं ओनली गर्मी, कहीं कहीं गर्मी और प्रकाश दो, ऐसा क्यों है? अरे बाबा, ये उपाधि के कारण है। इसी प्रकार से वह उपाधि जहां चेतना प्रकट नहीं होती उसको जड़ जगत कहते हैं, और वही परमात्मा जहां चेतना भी प्रकट हो सकती है उसको चेतन जगत कहते हैं। तो एक ही तत्व वह दृश्य बना है, वही दृष्टा बना है। देखो, तो यदि हमको अग्नि को समझना हो और केवल इतना ही समझे कि जब हम पानी को लगाते हैं तो अग्नि गर्म हो जाता है, इसलिए अग्नि में केवल गर्मी है, नहीं रे बाबा, प्रकाश भी है। तो यदि प्रकाश को भी समझना हो तो अग्नि को, लकड़ी को लगाओ, दोनों दिखेंगे वहां, गर्मी और प्रकाश। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जड़ जगत में वही है और वही परमात्मा चेतन जगत में प्रकाशक है। तो जो प्रकाश्य है और जो प्रकाशक है वो एक ही है। यह भेद उपाधियों के कारण हुआ है। इसीलिए असली साधना उपाधियों के परे जावे, और उपाधियों के परे जाने का प्रक्रिया है, देखो सुनो मत बोलो।
देवी शिवोनी पृथ्वीवरी भासती पदार्थाची या परी प्रकाशेते एक सरी संवित्ति है। तो यह एक ही संवित है जो इस जगत में दृश्य और दृष्टा के रूप में प्रकट हो रहा है। जहाँ हम दृष्टा दृश्य दोनों का त्याग करने माने उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो गए। प्रभावित नहीं होना माने देखो देखने वाला प्रकट नहीं हुआ, सुनो सुनने वाला प्रकट नहीं हुआ। ये सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ साधना है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, नॉलेज विदाउट नोअर, एक्शन विदाउट डूअर इज गॉड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।